तो चलो हम तैयारी करते हैं ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स मेडिटेशन की। तो अब आपको अपनी जर्नल में एक पेज निकालना है, एक फ्रेश पेज लीजिए, पेन रखिए अपने हाथ में और इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में आपको रियली क्या चाहिए। उस चीज़ को रियली विजुअलाइज़ करिए कि क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। शायद आप अपनी लाइफ में नया पार्टनर चाहते हो, नया रिलेशनशिप चाहते हो, शायद घर चाहते हो, शायद अबंडेंस चाहते हो, पैसा चाहते हो। शायद आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक अच्छी-सी इम्प्रूव्ड हेल्थ आए। शायद आप चाहते हो आपकी लाइफ में फैमिली रिलेशनशिप्स बेटर हो। शायद आप एक नया बेबी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। शायद आपकी लाइफ में आप एक बड़ा-सा घर, बड़ी-सी गाड़ी या कोई भी मटेरियल चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अब उन चीज़ों को आप लिखिए। जिस तरीके से डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सी लिखा था कार्ड को लेकर, या उस पर्सन ने वी लिखा था वेकेशन को लिखकर, उसी तरीके से आप आर लिखोगे फॉर रिलेशनशिप, हेल्थ एच लिखोगे फॉर हेल्थ, ए लिखोगे फॉर अबंडेंस या एम लिखोगे फॉर मनी। मुझे अबंडेंस वर्ड ज़्यादा पसंद आता है मनी के अराउंड, क्योंकि मनी जैसे ही वर्ड बोलते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं हम। तो अबंडेंस जिसका मतलब एक ओपननेस है, एक एक अवेलेबिलिटी है। अबंडेंस, ए फॉर अबंडेंस लिख सकते हो। ऐसे करके आप वो लेटर लिखोगे, उसके बाहर 2 लाइनें बनाओगे जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे वो जे लिखा हुआ है पीछे आप देख सकते हो जॉब के अराउंड, तो जे जे लिखोगे और उसके बाहर 2 लाइन लिखोगे। तो जॉब का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको शायद एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर इस सिटी से बाहर है या इस सिटी के अंदर है। आप वो सिटी का नाम लिखोगे। आप लिखोगे कि एक ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए जो अपने एम्प्लॉइज़ की रिस्पेक्ट करती है। एक ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए जहाँ पर मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो, इतनी हो। आप एक नंबर लिखते हो। फिर उसके बाद आप लिखते हो कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलता रहे, कांस्टेंट ग्रोथ हो और नई-नई चीज़ें सीखने को मिले। आपकी जॉब में शायद आपके लोग बहुत सपोर्टिव हो और ऑफ़िस में कोई पॉलिटिक्स ना हो। आपकी जॉब में शायद आपको नए-नए कनेक्शंस बनाने को मिले। ऐसे करके आप चीज़ें लिखते हो। ये हो गई आपकी पहला स्टेप। तो इस वीडियो को अभी पॉज़ करिए और ये चीज़ अभी के अभी करिए, क्योंकि बाद में आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ को पॉज़ करके ये चीज़ करिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप अगर हो सके तो आप ड्र पहली बात तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो एक जगह रोकिए और ये चीज़ करिए। ये एग्ज़ाम्पल को अभी के अभी करिए। ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, एक्सपीरियंस को अभी करिए, एक्सरसाइज़ को अभी करिए। तो उस एक्सरसाइज़ में पहला काम तो हमारा ये है कि ये लाइन बनाना। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इसके बाहर वाली जो लाइन है, उस पे हमको लिखना है कि कौन से एलिवेटेड इमोशंस महसूस होंगे अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाती है या ऑलरेडी है। तो फ्रीडम होगी, एक जॉब है आपके पास, एक फ्रीडम है, एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आएगी, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी कि यार थैंक यू, मेरी कंपनी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट देती है, इतना ज़्यादा प्यार देती है, इतनी अच्छी सैलरी देती है, कम्पेटिटिव सैलरी देती है, साथ में ये बेनिफिट्स हैं। आप अलग-अलग चीज़ें लिखोगे और कौन से इमोशंस आप फ़ील कर सकते हो। आपको शायद एक इमोशन ऑफ पीसफुलनेस महसूस होगी, एम्पावरमेंट महसूस होगी, जॉय, लव, काइंडनेस, ये सब चीज़ें महसूस होगी, वो चीज़ें लिखोगे आप। अब हम जब मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो हम वही सेम स्टेप फ़ॉलो करेंगे जो हम पहले करते हुए आए हैं। हम अपनी आँखें बंद करेंगे, विजुलाइज़ करेंगे कि हम एक स्पेस में आ चुके हैं, स्पेस में आस-पास कुछ भी नहीं है। सामने कुछ नहीं है, साइड में कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, प्योर ब्लैंक स्पेस है। धीरे-धीरे करके हम अपने आप को डिसॉल्व भी कर देते हैं। हम बिल्कुल एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर नो टाइम है, नो प्लेस है, नो वन है, नोवेयर है और कहीं पे भी नहीं है। कोई स्पेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर ब्लैकनेस है। हम क्यों करते हैं ये? क्यों करते हैं ये? डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट अगर आप देखा जाए, तो जब भी कभी हम ऐसी स्पेस में जाते हैं, हम अपनी थॉट्स से डिसएंगेज कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, हम एक अनमैनिफेस्टेड रेल्म में जा रहे हैं। हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है एक फील्ड से, एक सोर्स से, तो हम उस फील्ड में जा रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको फील्ड बोल रहे हैं, तो हम ये फील्ड में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इस टाइम पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको विजुअलाइज़ करना है, वो कौन-सा सिंबल है। मैं आपसे पूछूँगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आप रियली चाहते हो, और आप विजुअलाइज़ करोगे,
क्लियरली वो जे बना हुआ है, उसके आस-पास 2 लाइनें हैं, वो चमक रहा है और वो घूम रहा है, जिस तरीके से आप इमेजिन कर सको। साथ में अगर आप कुछ-कुछ चीज़ें इमेजिन कर सको कि आपकी जॉब में आपको वो सैलरी मिल रही है या वो चेक मिल रहा है या रिलेशनशिप में आपकी शादी हो रही है, आपके डैड आपका गठबंधन कर रहे हैं, जो कन्यादान होता है वो कर रहे हैं, या आप रियलाइज़ कर सकते हो कि आपने नई गाड़ी खरीदी है, तो वो गाड़ी में आप पहली बार बैठ रहे हो, वो नई कार की स्मेल आ रही है, ये सब चीज़ें हम इमेजिन करेंगे। हम इससे क्या कर रहे हैं, मैं बार-बार आपको बोलूँगा मेडिटेशन में कि आपको सिग्नल सेंड करना है। ये सिग्नल हम अपनी ब्रेन के थ्रू सेंड कर रहे हैं, बार-बार, कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। इनफैक्ट मेरी ब्रेन इस तरीके से उस चीज़ को रियलाइज़ करेगी कि वो चीज़ ऑलरेडी है। उसमें कौन हेल्प करेगा? मेरा हार्ट। तो अगला स्टेप उस मेडिटेशन में ये होगा कि मैं पूछूँगा कि ड्राइंग दैट इवेंट टू यू। ड्राइंग दैट इवेंट मतलब उस इवेंट को मैं अपने पास खींच रहा हूँ। एक एक मैप आप देखते हो, ठीक है? मैप में लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। अपने को पता नहीं कौन-सा साइड होता है, बट लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, आप पता लगाओगे कि मैप पे कहाँ पर आता है। हमने मैथ्स में भी सीख रखा है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और उसमें आपको मैं एक नंबर दे दूं तो आप पता लगाओगे कि यहाँ पर पहुंचता है। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं। एक तो हमने वो एक सिंबल भेज दिया, एक हमने लैटिट्यूड भेज दिया, अब बाकी का लॉन्जिट्यूड कहाँ पर है, वो हमारा हार्ट भेजेगा। तो हमारा हार्ट क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को ड्रॉ करता है, उस एक्सपीरियंस को हमारे पास खींच के लाता है। कैसे? ये इमेजिन करके कि मैं वैसे ही पहले से ही वहां पर हूं। वो इमोशन को बार 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 फील करता है उस विजुअलाइजेशन के साथ। जैसे हम उन दोनों को साथ में चलाने लग जाते हैं, क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हमारी फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन और हमारा माइंड जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है। वो एक तरीके से साथ में चलने लग जाता है, अलाइनमेंट में आ जाता है। किसके साथ? यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, उस फील्ड के साथ जो हम रियली चाहते हैं हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो उस फील्ड के साथ मेरा माइंड सिंक्रोनाइज है, मेरा हार्ट सिंक्रोनाइज्ड है। अब उस इमोशन को बार-बार फ़ील करना है, ड्राइंग दैट इवेंट टू यू। इसमें कई बार बार-बार मैं बोलूँगा ड्राइंग दैट इवेंट टू यू, ड्राइंग दैट इवेंट टू यू, ड्राइंग दैट इवेंट टू यू, या उसका हिंदी वर्ज़न जैसे जब मैं मेडिटेशन बनाऊँगा उसका हिंदी वर्ज़न बताऊँगा। हमारा काम सिंपली ये है कि बार-बार उसको एक्सपीरियंस करना है। कई बार आप ये नोटिस करोगे कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आप एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे शायद, आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। बट मुश्किल इसलिए भी है, अगर आप इसके बारे में सोचो थोड़ा, कि आपके हार्ट ने इतनी ज़्यादा एनर्जी कभी भी हैंडल नहीं की। और मैं आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ मेडिटेशन में, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा हमको फ़ोर्स कर रहे हैं कि हम इस इमोशन में रहें। हमने इतनी टाइम उसका ऑपोज़िट प्रैक्टिस किया है। इसका ऑपोज़िट मतलब पॉवर्टी, अ, वीकनेस या डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया। अब हम अपने हार्ट को फ़ोर्स कर रहे हैं कि इसमें अपना ज़्यादा लिंगर करें। मैं एक और चीज़ बोलूँगा मेडिटेशन में कि जितना टाइम हम इस नो स्पेस, नो टाइम, एलिवेटेड इमोशन, विजुअलाइज़्ड स्टेट में स्पेंड करेंगे, जितना टाइम हम उसमें बिताएँगे, उतने चांसेस बढ़ते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए या उससे बेटर चीज़ हमारी लाइफ में आए। तो कहीं न कहीं हमको अपने आप को उस एक्सपीरियंस को ड्रॉ करना है अपने इमोशंस और अपने हार्ट के थ्रू। और जब आप ये सिंक्रोनाइज़ करते हो, आप अपनी एनर्जी फ़ील करते हो, आप ये नोटिस करोगे जैसे मेडिटेशन खत्म होता है, शायद आप थोड़ा बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो सकते हो, बट आपकी बॉडी यूज़्ड टू हो रही है वो नई लाइफ फ़ोर्स के थ्रू। कई सारे मेडिटेशंस हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ फ़ोर्स बढ़ाते हो, अर्थ की एनर्जी को लेकर, यूनिवर्स की एनर्जी को लेकर। तो शुरुआत में जब आप वो करते हो, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करोगे। और वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और शायद हो या ना हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि शायद शुरुआत में थोड़ा बहुत टायर्डनेस महसूस हो सकती है। बट हमारा काम ये है उसको बिल्कुल जज नहीं करना और वापस शुरुआत से उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है अगले दिन या उसी दिन। दिन में अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करते हो, तो उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, और उसके बाद अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा रहता है। और ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर मुझे कितने टाइम तक ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो आंसर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और दूसरी बात, इसका कोई टाइम नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है। इस लाइफ़स्टाइल को आपको जीना है। यूनिवर्स का गोल सिंपली ये है आपके लिए कि आप स्पिरिचुअली एडवांस हो।
और उसके लिए आपको ये चीज़ बार-बार, 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 बार-बार प्रैक्टिस करती रहनी है, करते हुए रहना है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। लंबा मेडिटेशन होगा, मेरे साथ रहना, बार-बार प्रैक्टिस करना, शुरुआत में मुश्किल लगे, डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट। थैंक यू।